हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम KRN हीट एक्सचेंजर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका Q1 FY27 का रिजल्ट देखेंगे। उसके साथ इसका कॉन कॉल भी हम डिस्कस करेंगे। कॉन कॉल में मैनेजमेंट जो बताया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो कूलिंग जो सिस्टम है, यानी आपका जो कूलिंग का जो सिस्टम है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे जो नॉर्मल जो आपका कूलिंग फैसिलिटीज़ है, यानी जो आपका हीट एक्सचेंजर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस बिज़नेस में दो सेगमेंट है। एक है आपका एयर कूलिंग सेगमेंट और दूसरा है लिक्विड कूलिंग सेगमेंट। तो एयर कूलिंग सेगमेंट में अगर आप देखेंगे KNR हीट एक्सचेंजर एयर कूलिंग सेगमेंट में काम करते हैं। और अगर आप लिक्विड कूलिंग सेगमेंट देखेंगे तो एक नया टेक्नोलॉजी है। और अभी जो इस तरह का जो कूलिंग सिस्टम वाले जो कंपनी है, इसमें जो मेन जो बूमिंग है, इसका मेन रीज़न है क्योंकि आप डेटा सेंटर का बूम चल रहा है बहुत ज़ोर शोर से। आपका अगर आप देखेंगे USA में, नॉर्थ अमेरिका में इसका डेटा सेंटर का थीम चल रहा है। उसके साथ इंडिया में भी आप धीरे धीरे डेटा सेंटर का थीम चलने लगा है। अभी भी इनिशियल स्टेज में है इंडिया में, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़ोर शोर से डेटा सेंटर चल रहा है। आपका गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, हर एक जो बड़े बड़े जो इसका टेक्नोलॉजी फार्म है वो डेटा सेंटर बैठा रहा है उधर। तो इसके लिए अगर आप डेटा सेंटर बैठाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है। तो अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो आपका डेटा सेंटर का जो चिप होता है, एनवीडिया का जो चिप होता है, जो एकदम कॉस्टली चिप होता है, वो पिघल सकता है या फिर उसमें थोड़ा हार्म हो सकता है। इसीलिए आपका डेटा सेंटर को कूल रखना पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले ज़माने का जो 2-4 साल पहले जो डेटा सेंटर आता था वो साइज में छोटा था, उतना पावरफुल नहीं था। इसीलिए उसमें आपका जो कूलिंग फैसिलिटीज़ था वो एयर कूलिंग के थ्रू होता था। लेकिन अब जो नया डेटा सेंटर आ रहा है उनमें हीट और ज़्यादा आपका प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए अब वो एयर कूलिंग से कम चल रहा है, लेकिन लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी अभी आ चुका है। तो अगर आप डेटा सेंटर का कूलिंग सिस्टम देखेंगे, उनमें आपका प्राइमरी जो कूलिंग करता है वो लिक्विड कूलिंग सिस्टम आ चुका है, और जो सेकेंडरी है यानी सेकेंड पोजीशन में वो एयर कूलिंग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एयर कूलिंग सिस्टम एकदम ही बंद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कूलिंग के थ्रू आपका डेटा सेंटर चल रहा है, ये बात नहीं है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। इसके साथ अगर आप KRN हीट एक्सचेंजर को देखेंगे तो इसका जो एयर कूलिंग सिस्टम है इसका भी दो पार्ट है। एक आप देखेंगे, आपका जो एयर कूलिंग है इसका दो पार्ट होता है। एक होता है आपका हाउस होल्ड के लिए, आपके घर में जो AC लगा हुआ है वो एक एयर कूलिंग सिस्टम है। लेकिन उस एयर कूलिंग सिस्टम में KRN हीट एक्सचेंजर काम नहीं करते हैं। तो आप उस सेगमेंट को टोटली अलग कर दीजिए। तो KNR क्या काम करते हैं, वो आपके इंडस्ट्रियल, उसके साथ बड़े बड़े जो ऑफिस, मॉल या फिर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फार्म, इस सेगमेंट में काम करते हैं। उसके साथ बसेस जो AC, उनमें ट्रेन AC, उसके साथ डेटा सेंटर का भी थीम प्ले कर रहा है। तो इस सेगमेंट में HVAC करके जो एक थीम है, जो आपका हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन, इस सेगमेंट में, हैवक सेगमेंट में ये काम करते हैं। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। नॉर्मली ये डेटा सेंटर के लिए एयर कूलिंग जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये भी ट्राई कर रहा है धीरे धीरे जो लिक्विड कूलिंग सेगमेंट में एंटर करने के लिए। और ये जो बिजनेस है ये पूरा एकदम B2B सेगमेंट बिजनेस है। ये दूसरे कंपनी को माल अपना बेच देते हैं और ऑर्डर उसको प्रोवाइड कर देते हैं, वो उसे फिट अप कर देते हैं। ऐसे ही इसका बिजनेस वगैरह चलते हैं। तो ये है इसके बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका Q1 FY27 का जो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिजल्ट आप देखेंगे बहुत बढ़िया आया है, और इसका जो रिजल्ट आया है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। इसके बारे में मैंने Q4 में इसका जब रिजल्ट आया था उसके बाद जो कॉन्कॉल हुआ था उस टाइम में मैंने बताया था कि इसका जो Q1 का रिजल्ट आएंगे वो बहुत बढ़िया आएंगे। तो इसका रेवेन्यू आप देखेंगे, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 118% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। EBITDA 178% से ग्रो किया है। EBITDA मार्जिन 15% था, बढ़कर 19% प्लस हो चुका है। फिर पैट 164% से ग्रो किया है। पैट मार्जिन भी 10.77% था, बढ़ के हो चुका है 13%। यानी इसका रेवेन्यू टॉप लाइन बहुत बढ़िया ग्रो किया है, उससे भी स्पीड से इसका बॉटम लाइन ग्रो किया है। यानी इसका ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा खासा मिला है और इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो ओवरऑल एकदम बढ़िया ब्लॉकबस्टर नंबर इन लोगों ने प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छी बात है। फिर और कुछ पैरामीटर हम देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे
इसका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप सेल्स देखेंगे तो 80% जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो डोमेस्टिक पार्ट से आते हैं और एक्सपोर्ट सेगमेंट से 20% यानी 20% का रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 14 कंट्री में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका हो गए, फिर आपका यूरोप, यूएई, इस रीजन में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करते हैं। और अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे, आपका यूएई में मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस चल रहा है, वार चल रहा है, इसके वजह से उसका यूएई वाला बिजनेस थोड़ा इफेक्ट हुआ है, लेकिन वो जो इफेक्ट हुआ है वो भरपाई कर दिया है आपका नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए वाला मार्केट। यूएसए वाला मार्केट इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि यूएसए वाला जो बिजनेस है अगले आने वाले क्वार्टर में और भी बढ़िया करेंगे, क्योंकि यूएस वाला सेगमेंट बहुत तगड़ा चल रहा है। उसमें डेटा सेंटर वाला जो थीम है वो बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। तो ये बात है। तो ये मोटा मोटी ओवरऑल रिजल्ट है। आप चलते इसका कौन कॉल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने बताया है कि ये जो काम करते एयर कूलिंग सेगमेंट में, तो डेटा सेंटर के लिए लिक्विड कूलिंग एक प्राइमरी सेगमेंट है। ये बात ठीक है कि डेटा सेंटर में आप जो नया वाला जो डेटा सेंटर आ रहा है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है और उनमें आपको, क्योंकि आपका जो हाई वैल्यू चिप लगा रहा है तो वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उसका चिप इफेक्ट होए इस हीट के वजह से। तो इन लोगों ने इसीलिए जो नया टेक्नोलॉजी है लिक्विड कूलिंग सेगमेंट, तो लिक्विड कूलिंग का ये लोग एजेंट यूज़ कर रहा है। लेकिन इसका जो सेकेंडरी जो एक पार्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है एयर कूलिंग सेगमेंट। तो डेटा सेंटर लिक्विड कूलिंग से भी चल रहा है, उसके साथ एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी से भी चल रहा है। और एयर कूलिंग सेगमेंट में केएनआर हीट एक्सचेंजर काम करते हैं। और अगर आप लिक्विड कूलिंग सेगमेंट में देखेंगे तो उस सेगमेंट में काम करते एरोफ्लेक्स। तो एरोफ्लेक्स डायरेक्ट लिक्विड कूलिंग नहीं बनाते हैं, वो भाटिप करके एक कंपनी है, बिजनेस है, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसको ये लोग अपना स्किड यानी जो पाइप वगैरह है उसको फिट आउट करके दे देते हैं भाटिप को। भाटिप डायरेक्ट आपका लिक्विड कूलिंग का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं भाटिप। तो आपका केएनआर हो या फिर एरोफ्लेक्स हो, दो ही जो बिजनेस है वो डायरेक्ट डेटा सेंटर को प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो करते हैं भाटिप जैसे कंपनी को। ये लोग अपना माल उसको बेचते हैं और भाटिप जो एंड प्रोडक्ट लगा देते हैं आपका डेटा सेंटर में। यही है, डायरेक्ट डेटा सेंटर में ये लोग एंट्री नहीं करते हैं, ये बात है। तो मैनेजमेंट ने कहा है आपका जो एयर कूलिंग का भी अभी भी फैसिलिटी है वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं है एयर कूलिंग एकदम बंद हो गया, सिर्फ लिक्विड कूलिंग चल रहा है। तो इसके बिजनेस के साथ ये एक अच्छी बात है। उसके साथ आप नेक्स्ट जो अच्छी बात जो मेरे को लगा है, जो केएनआर हीट एक्सचेंजर वो भाटिप के लिए कुछ सैंपल वगैरह भेजा है। मैनेजमेंट ने कहा है अगर वो उसे ग्रांट कर दे यानी अगर उसको अप्रूव कर दे, उसका जो प्रोडक्ट उन लोगों ने जो भेजा है भाटिप को, तो ये लोग अपना मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये लोग भी लिक्विड कूलिंग सेगमेंट में भी एंटर कर रहा है। अगर भाटिप ने उसे अप्रूव कर दी तो इसका एयर कूलिंग सेगमेंट में भी से एंटर रेवेन्यू आएगा और लिक्विड कूलिंग से भी ये लोग एंटर कर जाएंगे। इससे क्या होगा, डबल इंजन स्टार्ट हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरा बात जो मेरे को अच्छा लगा है, मैनेजमेंट ने कहा है कि डिमांड सप्लाई के अंदर एक गैप है, यानी सप्लाई डिमांड बहुत तगड़ा डिमांड है, रोबास्ट डिमांड है, लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है। इसीलिए अमेरिका का जो कंपनी है वो उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो इंडिया से जो बिजनेस है वो एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहा है। तो जो जब तक डिमांड और सप्लाई का अंदर गैप रहेगा तब तक केएनआर और एरोफ्लेक्स जैसे कंपनी को अच्छा खासा बिजनेस चलता रहेगा। तो आपको डिमांड और सप्लाई का बीच जो इक्वेशन है ये आपको अच्छे समझना होगा। जब देखेंगे डिमांड सप्लाई धीरे धीरे जो गैप था वो फिलअप हो रहा है, सप्लाई और डिमांड के अंदर जो गैप था वो जब धीरे धीरे कम हो जाएंगे तब देखेंगे इस तरह का बिजनेस के अंदर थोड़ा रेवेन्यू में इफेक्ट आ सकता है। तब तक लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अगले 1-2 साल के लिए डिमांड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि उसका जो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है, ये जो आपका जो एयर कूलिंग जो बनाते हैं वो डोमेस्टिक के कंपनी के लिए भी बनाते हैं और एक्सपोर्ट के लिए भी बनाते हैं। और मैनेजमेंट ने कहा है उसका डोमेस्टिक सेगमेंट भी बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसका जो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है वो एकदम तगड़ा कर रहा है। 177% से उसका एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट ग्रो किया है, जो कि तगड़ा ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर कैपेसिटी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। ऑलमोस्ट मैनेजमेंट ने कहा है उसका फेज़ 1 का जो कैपेसिटी था प्लांट 1 का वो ऑलमोस्ट 400 करोड़ का कैपेसिटी था, वो 100% यूटिलाइजेशन में चल रहा है। और नया कैपेसिटी भी इसका स्टार्ट हो चुका है, प्लांट नंबर 2 का भी कैपेसिटी स्टार्ट हो चुका है। उसका अगर आप फुल कैपेसिटी देखेंगे
तो उसका फुल कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का। अगर आप कॉन्जर्वेटिवली पकड़ेंगे तभी भी 1800 करोड़ का वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में हम जो नया प्लांट है यानी प्लांट नंबर जो 2 है उसका 50% हम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो 1800 के 50% होंगे तो 900 करोड़ का 900 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा और पुराना प्लांट से 400 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा। तो FY27 में ये 1300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे दोनों प्लांट से। उसके बाद FY28 में अगर आप देखेंगे जो पुराना वाला जो प्लांट 2 जो है वो 80% यूटिलाइजेशन में चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा आपका पुराना प्लांट से और नया प्लान नंबर 2 से और प्लांट 1 से 400 करोड़ का। तो ऑलमोस्ट 2200 से 2300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे FY28 में। तो FY27 में ये 1300 करोड़ का रेवेन्यू बना लेंगे इजीली और FY28 में ऑलमोस्ट 2300 करोड़ का रेवेन्यू बना लेंगे। ये गाइडेंस है। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है अगले 1 साल के अंदर यानी अगले Q2 या फिर Q3 में इसका नया एक प्लांट ये लोग स्टार्ट करेंगे बेंगलुरु में, क्योंकि इसका जो साउथ वाला जो क्लाइंट है उसको माल डिलीवरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए इन लोगों ने साउथ में यानी बेंगलुरु में एक नया फैसिलिटी लेके आ रहा है। अगले 1 साल में इसका भी पूरा प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इससे क्या रेवेन्यू वगैरह आएंगे, इसका एसेट टर्नओवर रेशियो कितना होगा, कितना कैपेक्स लगेगा, उसके ऊपर मैनेजमेंट ने कोई भी बात नहीं किया है। मैनेजमेंट ने कहा है वो हम नेक्स्ट क्वार्टर में जब कॉल करेंगे उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो अब सेकंड इसके नेक्स्ट क्वार्टर में इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब मैनेजमेंट कॉल में बताएंगे। ये हो गया। तो इसका कैपेसिटी भी तगड़ा चल रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ तगड़ा चल रहा है और एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट भी ग्रो कर रहा है। उसके साथ एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में अगर आप थोड़ा डेटा देंगे तो लास्ट FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि हम जो एक्सपोर्ट है इसको हम 200 करोड़ का करेंगे FY27 में। और मेरे को लगता है ये 200 नहीं, 200 से भी ज़्यादा करेंगे। मैनेजमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले कर रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 200 के ऊपर करेंगे? अगर आप देखेंगे Q1 ऑफ FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 20 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था डेटा सेंटर के लगभग। डेटा सेंटर के जो इसका पास जो प्रोडक्ट वगैरह है वो आपका कूलिंग फैसिलिटीज़ जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया था 20 करोड़ का। लेकिन इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे 65 करोड़ का इन लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। तो 20 से 60 करोड़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स किया है। तो अगर आप 60 करोड़ का भी रन रेट ये पकड़ के चलेंगे हम तो भी ये ऑलमोस्ट 250 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू कर सकते हैं। लेकिन हम कंजर्वेटिवली 200 करोड़ ही पकड़ के चल रहे हैं जैसे मैनेजमेंट गाइड किया है। तो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट भी तगड़ा कर रहा है। उसके साथ इसका और एक सेगमेंट है जो है आपका जो बासेस AC। मेरे हिसाब से अभी जो नया जो बास आ रहा है या फिर जो ज़माना चल रहा है वो AC बासेस की तरफ चल रहा है। एक हो रहा है आपका EV बासेस और दूसरा है AC बासेस। तो इस सेगमेंट में भी बहुत बूम है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है हमारे पास मोटा मोटी FY27 के एंड में हम 10 से 15% का मार्केट शेयर हो जाएगा जो आपका बास में जो AC लगाने का जो काम है इस सेगमेंट में। और उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है 40 से 50% में उसका AC बास वाला जो सेगमेंट है वो भी ग्रो करेंगे। यानी जो कंपोनेंट है ये तो AC बास नहीं बनाते, बासेस में AC का इंस्टॉलेशन फिट आउट करते हैं। तो ये वाला सेगमेंट भी मैनेजमेंट ने कहा है 40 से 50% में अगले 2-3 साल ग्रो करेंगे। तो इस सेगमेंट से भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आने का एक्सपेक्टेशन है। उसके साथ इन लोगों ने रेलवे में भी आप एंटर किया है। रेलवे में जो AC है तो रेलवे मेट्रो में भी ये लोग एंटर किया है। मैनेजमेंट ने कहा है कुछ छोटा छोटा ऑर्डर भी इसके पास आ चुका है, कुछ डिलीवर हो चुका है और भी अगले आने वाले क्वार्टर में और भी नया ऑर्डर इसके पास आ जाएगा जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो उनमें भी ये लोग एंटर किया है। तो बस AC में भी इसका रेवेन्यू आएगा और ट्रेन में जो AC ये लोग लगाएंगे फिट आउट करेंगे उनमें से इसका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका हर एक सेगमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट भी बहुत बढ़िया कर रहा है। यही बात है। उसके बाद हम मार्जिन के बारे में बात करेंगे। आप रेवेन्यू तो ग्रो करेंगे लेकिन आपका मार्जिन भी ग्रो होना चाहिए। अगर आप देखेंगे करंट क्वार्टर में इसका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है ऑलमोस्ट। अगर आप देखेंगे 19% में इसका EBITDA मार्जिन चला गया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम अगले आने वाले क्वार्टर में भी इसका मार्जिन इंप्रूव होगा, क्योंकि ये लोग जो अभी जो नया प्रोडक्ट ये लोग लेके आ रहा है जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, उसके साथ डेटा सेंटर में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें भी इसको हायर मार्जिन मिलता है। तो ये सारे इसके पास
PLI स्कीम के तहत कुछ इसके बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब मिला के मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले क्वार्टर में और भी इसका मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। तो इसका जो मार्जिन है वो 19-20% में इजीली चला जाएगा। तो मार्जिन अच्छी बात है, इसका मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमारा ग्रोथ जारी रहेगा, यानी तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो ग्रोथ इसका रहेगा ही, लेकिन मैनेजमेंट ने और थोड़ा एक स्टेप और आगे गया है। मैनेजमेंट ने कहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी हमारा रेवेन्यू ग्रो करता रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसका अगर आप देखेंगे ये अभी फिन और ट्यूब सेगमेंट में भी काम कर रहा है। जो इसका मेन जो रेवेन्यू आ रहा है फिन और ट्यूब सेगमेंट से आ रहा है, कूलिंग सेगमेंट में, एयर कूलिंग सेगमेंट में। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि हम लोग उसके साथ माइक्रो चैनल भी बनाएंगे, उसका भी एक नया प्रोडक्ट आ रहा है। उसके साथ बार और प्लेट का भी कूलिंग सिस्टम आ रहा है जो रेलवेज़ के लिए मेनली वो यूज़ करेंगे, उसका भी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ माइक्रो चैनल वाला जो नया एक सेगमेंट है, सिर्फ वही बनाते हैं इस प्रोडक्ट को इंडिया में, वो भी अब स्टार्ट हो जाएगा, जो एक्सपोर्ट सेगमेंट में भी काम करेगा। तो यही है ओवरऑल। अगर आप देखेंगे बिजनेस सही दिशा में रन कर रहा है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऊपर की दिशा में है, फिर मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, कैपेसिटी रैपिडली ग्रो कर रहा है, ऑर्डर बुक तगड़ा है, आपका USA से भी ऑर्डर आ रहा है, डेटा सेंटर थीम बहुत जोर शोर से प्ले कर रहा है, डिमांड सप्लाई के अंदर भी गैप है, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरे को एक दो पॉइंट है जो मेरे को थोड़ा वीक लगा है। ऐसा ख़राब नहीं है लेकिन थोड़ा वीक लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे अभी जो नया डेटा सेंटर आ रहा है वो बड़ा डेटा सेंटर आ रहा है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस हीट को कंट्रोल करने के लिए आपको लिक्विड कूलिंग का अभी ट्रेंड चल रहा है। तो लिक्विड कूलिंग सेगमेंट में अगर आप देखेंगे KRN हीट एक्सचेंजर उतना पायोनियर नहीं है। आपका लिक्विड कूलिंग सेगमेंट में पायोनियर है आपका एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, वो जो ट्यूब्स वगैरह बनाते हैं। आपका जो लिक्विड कूलिंग का जो फिट आउट है, यानी जो टेलर का काम करते हैं, पूरा फिट आउट बना के दे देते हैं, उसे कहते हैं स्किड असेंबली। तो जो स्किड असेंबलिंग का काम करते हैं वो एयरफ्लेक्स करते हैं, और उस सेगमेंट में वो बहुत आगे चला गया है और उसका भी कैपेसिटी ग्रो कर रहा है। तो जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो थोड़ा पीछे जा रहा है और लिक्विड कूलिंग सिस्टम थोड़ा आगे जा रहा है। तो आगे जाने वाला जो सेगमेंट है उसमें एरोफ्लेक्स काम कर रहा है। हीट एक्सचेंजर भी एंटर कर रहा है, लेकिन उतना अभी तक उन लोगों ने इसके ऊपर कोई भी इसका रेवेन्यू वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है। यानी एक ऑर्डर बुक नहीं, एक सैम्पल को भी भेजा है, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। अगर अप्रूव हो जाएंगे तो आप KNR हीट एक्सचेंजर और भी एक बढ़िया बेट होंगे मेरे हिसाब से। और उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो UAE में जो एक्सपोर्ट करते UAE में थोड़ा उस मार्केट थोड़ा डाउन है, लेकिन ये टेम्पोरारी सब्जेक्ट है, उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ये बात है। और एक पॉइंट है, अगर आप देखेंगे इसका जो कैपेसिटी के बारे में मैनेजमेंट बार बार अपना जो स्टांट है वो चेंज करते हैं। मैनेजमेंट ने कहा अगले 1 साल में और एक प्लांट आएगा, लेकिन डिटेल्स नहीं दिया है। आई होप नेक्स्ट क्वार्टर में अपना डिटेल्स वगैरह शेयर कर देंगे। तो यही है मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन KRN हीट एक्सचेंजर के ऊपर। अगर आप इसका अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे 1 ईयर फॉरवर्ड पी करेंगे तो मोटा मोटी 55 से 60 के पी में आपको ये बिजनेस मिल जाएगा, जो इजीली 100% के ऊपर से ग्रो कर सकता है। अगर आप FY26 में देखेंगे 609 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और इस FY27 में ये इजीली 1300 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे, यानी 100% ग्रोथ ये इजीली अचीव कर सकता है, जिसके लिए आपको पी देना पड़ेगा 55 से 60 का। और हर एक जो सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। और जो प्लस पॉइंट है इसका, जो AC बसेस और AC ट्रेन सेगमेंट से भी इसका रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके साथ नया प्रोडक्ट पे लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो भी एक अच्छी बात है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। KNR हीट एक्सचेंजर बहुत बढ़िया कंपनी है। उसके साथ एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री को भी आप अच्छे से देखें, वो भी नया जो टेक्नोलॉजी है, लिक्विड कूलिंग जो टेक्नोलॉजी है, उस सेगमेंट में ये भी काम कर रहा है, और वो भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, मार्जिन भी उसका इंप्रूव हो रहा है। उसका मैनेजमेंट ने कहा है कि हम भी, हमारा जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन। जो डेटा सेंटर का थीम है, डेटा सेंटर के थीम में जो आपका कूलिंग जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत अच्छा बेनिफिटेड होने वाला है, क्योंकि अगर आपको डेटा सेंटर बढ़ाना है तो आपका कूलिंग सिस्टम रहना चाहिए। उससे आप एयर कूलिंग हो, लिक्विड कूलिंग हो, कोई भी कूलिंग हो, लेकिन आपका कूलिंग सिस्टम नहीं रहना चाहिए। अगर कूलिंग सिस्टम आपका नहीं रहेगा तो आप डेटा सेंटर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। और इस कूलिंग सेगमेंट में इतना ज़ोर शोर से डेटा सेंटर इंस्टॉल हो रहा है,
कूलिंग सिस्टम में एक डिमांड सप्लाई का गैप हो रहा है, और इस डिमांड सप्लाई का गैप जो इंडिया का जो छोटे छोटे कंपनी है इसको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। यही है ओवरऑल डिस्कशन KRN हीट एक्सचेंजर के ऊपर। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।